न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की दशा और दिशा। मैं हूं आपके साथ खुशी। कहते हैं आखिरी कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी तो देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूं, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी की स्टेज पर खड़ी है, ये जानते हैं। सेम सेक्स कपल की समस्या सुलझाने के लिए कमेटी बनेगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता भी सुझाव दे, तभी हम सकारात्मक है। सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज का कानूनी मान्यता देने के लिए 20 याचिकाकर्ताओं पर 7वें दिन बुधवार को सुनवाई दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा है कि केंद्र में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाँ बता दे कि सेम सेक्स कपल की समस्याओं का हल तलाशने के लिए एक कमेटी बनाने की तैयारी की है। मेहता ने कहा है कि यह कमेटी इन कपल की शादी को कानूनी मान्यता देने के लिए मुद्दे को नहीं दाखिल करेगी और समस्याओं को लेकर याचिकाकर्ताओं में यानी सेम सेक्स कपल के सुझाव को दे सकती है। वो हमें बताएंगे कि क्या कदम उठाने चाहिए। बता दें कि सरकार ने इस पर सकारात्मक है। हाँ, ये बात जरूरी है कि और जरूर भी है कि इस मामले में एक नहीं बल्कि ज्यादा मंत्रालय के बीच में तालमेल बैठाना जरूरी था। लेकिन पिछली यानी 6वें दिन सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समलैंगिकों के समाज के बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। सरकार बताए कि इस संबंध में क्या करना चाहिए और क्या उनका इरादा है, वो कैसे इस लोगों को सुरक्षा और कल्याण के लिए काम कर रही है। जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस PM नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली ने भी संवैधानिक बेंच में सुनवाई की है। इसमें पिछले दिन सुनवाई 6 दिन की सुनवाई में शुरुआत दौरान उन्होंने केंद्र में अपनी दलीलें दर्ज की है। इसके बाद भी याचिकाकर्ताओं पर भी समस्या को और मांगे कोर्ट ने सामने रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि अगर जुडिशरी में इसे एंट्री की जाती है तो यह कानूनी मुद्दा बन जाएगा। सरकार बताए तो इस मामले में क्या करना है और क्या इनका इरादा है, वो कैसे इन लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम कर रही है और समलैंगिकों के लिए समाज में बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपोजिट जेंडर वालों के लिए है, अलग आस्थाओं के लिए वालों के लिए इसे लाया गया है। सरकार बाध्य नहीं है कि हर किसी के निजी रिश्ते में को मान्यता दे। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि यह मकसद नहीं है कि नई क्लास बनाई जाए, इसकी भी कल्पना नहीं की गई है। 26 अप्रैल सुनवाई का 5वां दिन और केंद्र ने कहा है कि नई परिभाषा को लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता ने भी कहा है कि कानून के तहत अलग अलग श्रेणी के लोगों के लिए अलग अलग नजरिया नहीं रखा जा सकता, नई परिभाषा के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि LGBTQI के प्लस में भी क्या प्लस में मान्य है और ये बताया गया है कि उन्हें पूछा भी गया इस मामले में कि क्या इस प्लस में लोगों से कम 72 शेड्स में कैटेगरी है और अगर ये है तो कोर्ट में गैर परिभाषित श्रेणियों को मान्यता देते हैं, तो फैसले में अगर 160 कानून पर होगा तो इस पर भी कैसे सुचारू बनेंगे। मेहता ने आगे कहा कि लोगों को ऐसे किसी भी लिंग के पहचानने में इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि कानून की पहचान किस तरह होगा, पुरुष या महिला के तौर पर, क्या ऐसी कैटेगरी हो सकती है कि जिसमें मूड स्विंग भी होता है और उस पर भी निर्भर करता है, यानी मन बदलने पर भी निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में उनका लिंग क्या होगा कोई नहीं जान सकता। मेहता ने कहा है कि अगर इस मामले में कौन तय करेगा एक वैध शादी और किसके बीच में होगी। मेहता के दलील में क्या अलग अलग मामले पर पहले सांसद में जाएगा या फिर राज्य में विधानसभा जाना नहीं चाहिए। बता दें कि शक ये नहीं है कि याचिकाकर्ता में मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन हस्तक्षेप भी अधिकार के साथ संसद के पास गया है, इसलिए इस पर सवाल उठे हैं। इस मामले में कोर्ट कितना आगे तक जा सकती है ये देखा जा रहा है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अधिकार में देने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसे देखेंगे तो हम इसे पर्सनल लॉ बोर्ड में सुधार ला सकते हैं। जस्टिस भट्ट ने भी कहा है कि इसलिए बेहतर होगा कि वो इस बात पर गौर करें कि समलैंगिक विवाह पर अधिकार दिया जा सकता है या नहीं। इस पर बहुत ही अंदर जाने पर मामला उलझ जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने और वकीलों ने मेनका गुरुस्वामी ने भी कहा है कि संविधान में दिए गए अधिकार से वंचित करने के लिए संसद का कारण नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा है कि जब भी किसी समुदाय और अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है तो उस पर संविधान के आर्टिकल 32 के आधार पर संवैधानिक पीठ में जाने का अधिकार है। उन्होंने कहा है कि ये सभी याचिकाकर्ता के लिए कोई विशेष बर्ताव या अपेक्षा नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपने संबंधों का व्यवहारिक व्याख्या चाहते हैं। राजनीति का सिलसिला कुछ ऐसा ही चलते रहेगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।